So welcome to MSc classes. Good afternoon everybody. हम करेंगे 11th क्वेश्चन आपका सर्कल्स. Prove that the parallelogram circumscribing a circle is a rhombus. आपको एक पैरेललोग्राम दिया है जो सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है, मतलब सर्कल के बाहर से है और सर्कल को वो टच करेगा. कहाँ टच कर रहा है? P, Q, R एंड S पे. ठीक है. फिर बोलता है कि इसको रोम्बस प्रूव करना है. तो रोम्बस होता क्या है? रोम्बस भी एक पैरेललोग्राम ही होता है. रोम्बस भी एक पैरेललोग्राम ही होता है. पैरेललोग्राम में क्या होता है कि सिर्फ ये साइड और ये साइड पैरेलल भी होगी और इक्वल भी होगी. ये साइड और ये साइड पैरेलल भी होगी और साथ में इक्वल भी होगी. बट डिफरेंस क्या है इसमें और इसमें? ये भी पैरेललोग्राम है बट इसमें क्या है? सारी साइड्स बराबर है. तो मतलब ऐसा पैरेललोग्राम जिसमें सारी साइड, ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल. ऐसा पैरेललोग्राम जिसमें सारी साइड्स इक्वल हो. वही तू साइड में रह थोड़ा जरा, या फिर माइक बंद कर दे, पीछे आवाजें आ रही है. ऑल साइड्स आर इक्वल. तो यहाँ पे सारी साइड्स हमें इक्वल प्रूव करनी पड़ेगी. तो हमें क्या मिला यहाँ पे कि इस डायग्राम में ये साइड जो है वो इसके बराबर होगी. क्यों होगी? क्योंकि ये पैरेललोग्राम है. और ये साइड इसके बराबर होगी. ये हमने यहाँ पे गिवन में लिख दिया. तो प्रूव करना है ABCD रोम्बस है. अब रोम्बस का क्या मतलब हुआ? अगर हमने ABCD को रोम्बस प्रूव करना है तो हमें करना क्या पड़ेगा? हमें क्या करना पड़ेगा? सारी साइड्स को इक्वल प्रूव करना पड़ेगा. हमें अगर मैं देखूं कि ABCD रोम्बस है तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? AB इक्वल्स BC इक्वल्स CD इक्वल्स टू AD. ये प्रूव करना पड़ेगा. हाँ जी बोलिए सर. एक क्वेश्चन. हाँ जी सर, जैसे किसी भी फिगर को कुछ प्रूफ करना है, अगर किसी को पैरेललोग्राम प्रूफ करना है, रोम्बस प्रूफ करना है, अगर हम उनमें से किसी भी एक प्रॉपर्टी को प्रूफ कर देंगे तो हो जाता है. एक प्रॉपर्टी मतलब? जैसे सर ये रोम्बस की ये सिर्फ एक प्रॉपर्टी है ना कि चारों साइड इनकी प्रॉपर्टीज पैरेललोग्राम और रोम्बस की प्रॉपर्टीज सेम है. ठीक है. सिर्फ डिफरेंस सिर्फ एक है कि साइड्स इक्वल होनी चाहिए सारी. ऐसा पैरेललोग्राम जिसकी साइड्स इक्वल हो वो रोम्बस हो जाता है. तो मतलब बाकी तो सारी इसकी प्रूव्ड है क्योंकि पैरेललोग्राम है. सिर्फ हमें इक्वल प्रूव करना है तो ये रोम्बस बन जाएगा. समझ आया? सर तो जो पैरेललोग्राम के डायगोनल्स होते हैं वो अनइक्वल होते हैं ना? हाँ अनइक्वल होते हैं. अच्छा ठीक है सर, समझ गया. हाँ चलो फिर. तो यहाँ पे हो गया हमारा AB इक्वल्स टू BC इक्वल्स टू CD इक्वल्स टू AD. तो ये प्रूव करना पड़ेगा हमें. इसके लिए हम क्या करते हैं? सबसे पहले जो हमने कल सीखा था वही करते हैं. यहाँ पे मैं AP किसके बराबर लिखूंगा? AP आएगा मेरा AS के बराबर और PB मेरा किसके बराबर आएगा? BQ के बराबर. और CR किसके बराबर होगा? CQ. और DR किसके बराबर होगा? DS. भाई ऐसा क्यों होगा? इसको पहले तो नंबर दे देते हैं 1 2 3 एंड 4. और सब में जो यूज हुआ वो हुआ 10.2 थ्योरम. स्टेटमेंट इसकी लिख लेंगे. ठीक है, स्टेटमेंट लिखनी है. अब इनको ऐड कर देंगे हम. क्या बन जाएगा ये? एडिंग 1 2 3 एंड 4. अगर हम ऐड करते हैं इनको तो क्या बन जाएगा? AP प्लस PB प्लस CR प्लस DR. लेफ्ट को लेफ्ट के साथ किया, राइट को राइट के साथ करेंगे. AS प्लस BQ प्लस CQ प्लस DS. तो AP प्लस PB क्या बन जाएगा? AB. CR प्लस DR CD. AS प्लस DS. AS प्लस DS क्या बन जाएगा भाई? AS प्लस DS बन जाएगा AD प्लस BQ प्लस CQ बनेगा BC. अब अगर हम ध्यान दें
तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लिख सकते हैं ए बी प्लस सी डी की जगह भी हम ए बी लिख सकते हैं, बिकॉज ए बी इक्वल्स टू सी डी, ये पहले से पैरेललोग्राम है तो हमने लिख लिया, इक्वल्स टू ए डी प्लस बी सी को भी हम ए डी लिख सकते हैं, क्योंकि ए डी और बी सी भी आपस में इक्वल है, यहाँ पे रीजन दे देंगे, बिकॉज ए बी इक्वल्स टू सी डी एंड ए डी इक्वल्स टू बी सी। अब क्या करेंगे, यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो ये बन जाएगा, यहाँ हम इसको इधर करेंगे अब, तो ये बन जाएगा आपका ट्वाइस ऑफ ए बी इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ ए डी। सो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या, ए बी इक्वल्स टू ए डी। तो हमारे पास ए बी और ए डी इक्वल आ गया। अब अगर ध्यान से देखें तो ए बी सी डी के बराबर है, ए डी बी सी के बराबर है, और ए बी और ए डी भी आपस में इक्वल है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसको हम थोड़ा सा चेंज करते हैं, इसको 1 देते हैं। सर सिमिलरली बीसी और सीडी भी तो इक्वल होंगे। हाँ अभी देखो ना, अब मैं 1 मिनट, 1 2 इसको 3 दे देना बेटा, 3 4 5 एंड 6, तो यहाँ पे भी 1 2 3 की जगह 3 4 5 6 को ऐड किया। अब जब यहाँ पे रीजन लिखेंगे, इसको दे देना आपने 7, इस रिजल्ट को, तो यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम 1 2 एंड 7, 1 2 एंड 7 से हमारे पास डायरेक्टली क्या आ जाएगा, ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू सी डी इक्वल्स टू ए डी। अब मैं करके दिखाता हूँ कैसा, ये मैंने थोड़ा सा आगे लिख लिया, वही दिख नहीं रहा होगा, ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू सी डी इक्वल्स टू ए डी, हेंस ए बी सी डी इज अ रोम्बस। क्या थी प्रॉपर्टी, अगर एक पैरेललोग्राम दिया है, अगर उस पैरेललोग्राम के हम चारों साइड्स इक्वल प्रूव कर देते हैं तो वो रोम्बस होगा, इसलिए हमने चारों साइड इक्वल प्रूव कर दी। अब ध्यान से देखना मैं क्या करता हूँ, ये मैंने कैसे लिखा कि ये सारी साइड्स बराबर होगी। देखो ये साइड इसके बराबर पहले से थी, ठीक है, कलर से देखना, कलर से पता लग जाएगा आपको। फिर हमारे पास ये साइड जो है वो इसके बराबर थी, देखो कलर रेड वाला मैंने इसमें यूज किया जो इक्वल थी, और ब्लू वाला मैंने यहाँ पे यूज किया ए बी और सी डी में, ठीक है। फिर उसके बाद अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे अब देखो हमने ये भी प्रूव कर दिया कि ए बी ए डी के बराबर है, ए बी ए डी के बराबर है, तो ए बी और ए डी में मैं सेम इंक यूज करता हूँ, ए बी एंड ए डी में सेम इंक। अब अगर आप कॉम्बिनेशन देखोगे तो कॉम्बिनेशन में हमारे पास क्या हुआ, रेड यहाँ भी है, रेड यहाँ भी है, ये इसके बराबर है, और ब्लू यहाँ भी है, यहाँ भी है। इसका मतलब क्या हो गया कि सारी साइड्स हमारी क्या हो गई, इक्वल हो गई। तो सारी साइड्स इक्वल हो गई, तो इसमें क्या लिख सकते हैं हम, ए बी बी सी सी डी इक्वल्स टू ए डी, हैंस ए बी सी डी इज अ रोम्बस। तो हमने प्रूव कर दिया। मिस्टर सानिध्य यस सर। जिंदा है? यस सर। लेट क्यों है? सर कनेक्ट ही नहीं होता, बात अभी हुआ बहुत मुश्किल। अच्छा, तो ये क्वेश्चन तो समझ आया नहीं होगा भाई, लेट आके क्लास में है। नहीं सर आ गया सर, ये पहले आपने देखो ये वही यहाँ किया तक तो पिछले सिंपल है समय किया। बिल्कुल, ये जो हमने सर कल पहले किया था किया हुआ वही है है, आपने। सिर्फ यस है। सर, उसके आगे भी आपने ए बी कर लिया, प्रूव हुई। हाँ हमने पहले बस लिखा बस था ना बस ए बी बस और सी मैंने डी। सिर्फ ये देखो, जब हमारी ये याद रखना हमेशा, जो एक क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल में अगर ये साइड इसके बराबर है, ये साइड इसके बराबर है, अगर इन चारों को आपने इक्वल प्रूव करना है तो हमेशा दो अनइक्वल साइड को इक्वल प्रूव कर दो। अगर दो अनइक्वल साइड को आप इक्वल प्रूव कर देंगे तो सारी साइड्स ऑटोमेटिकली आपस में इक्वल हो जाती है, इसलिए हमने दो अनइक्वल साइड ये वाली की, एक ये वाली और एक ये वाली। तो ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। हम बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। A triangle ABC is drawn to circumscribe। मैंने बता दिया आपको कि कैसे क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 1 2 3 4 5 स्टार क्वेश्चन। अ ट्रायंगल, या तो ऐसा क्वेश्चन आएगा या इसी के सिमिलर कोई क्वेश्चन आएगा, मैं बता दूंगा आपको किस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। अ ट्रायंगल ABC is drawn to circumscribe a circle of radius 4 centimeter such that the segments BD and CD
into which BC is divided by the point of contact D are of length 8 centimeter and 6 centimeter respectively. सी इन फिगर। तो इसका मतलब इसका फिगर दिया, तो सबसे पहले हमें इसका फिगर बनाना पड़ेगा, तो फिगर बना लेते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 12, यहाँ पे हमारा डायग्राम हो गया तैयार। अब अगर ध्यान से देखें तो दिस इज अ एक्सटर्नल पॉइंट, ये जो सी पॉइंट है, सी पॉइंट इज एक्सटर्नल पॉइंट। तो उस एक्सटर्नल पॉइंट, इस एक्सटर्नल पॉइंट से एक टेंजेंट खींचा गया है, कहाँ के लिए, यहाँ के लिए, इस पॉइंट के लिए, और एक खींचा गया है इस पॉइंट के लिए, ठीक है। तो इस पॉइंट का भी हमें नाम देना पड़ेगा कुछ ना कुछ। ए बी कर दिया यूज, सी भी कर दिया, डी भी कर दिया। मान लो यहाँ पे हम रख देते हैं ई, ठीक है, ई और एफ। ओके, सो यहाँ पे अगर ध्यान से देखें तो ये अगर इस पॉइंट से यहाँ के लिए टेंजेंट खींचा है, तो सीई किसके बराबर होना चाहिए भाई, सीई बराबर होना चाहिए किसके, सी डी के। थ्योरम कौन सी लगेगी, 10.2 की। 10.2 थ्योरम क्या बोलती है, टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल आर इक्वल। सिमिलरली यहाँ पे बी डी जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, बी एफ के बराबर हो जाएगा। 10.2 थ्योरम लगेगी यहाँ पे भी। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन। यहाँ पे गिवन भी लिखना पड़ेगा आपको। भाई कहीं पे मैं गिवन ना लिखूं, बट आपने लिखना है, आपके मार्क्स कट जाएंगे अगर गिवन नहीं लिखेंगे। गिवन कुछ नहीं है, आपको क्वेश्चन में दिया होता है, बस वहीं से लिखना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा था हमने ई और यहाँ पे लिखा था एफ। सर क्या क्या लिखना होता है, गिवन और? देखो अभी मैं लिख रहा हूँ गिवन। गिवन क्या है इसमें, ट्रायंगल ए बी सी। जो मैं लिख रहा हूँ वो साफ दिख रहा है भाई, हाँ, इन विच दिख रहा है सर। इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर। नहीं सानिध्य को कम दिखता है ना, वहां पे सिग्नल की कमी है। दिख रहा है क्या, बी डी इक्वल्स टू 8, यस सर। ओके, एंड रेडियस, रेडियस कितनी दी है, 4 सेंटीमीटर। तो गिवन में ये लिखना है जो हमें दिया गया है, और कुछ दिया है नहीं दिया। फिर उसके बाद बोलता है कि हमारे पास बी डी भी दिया है, सी डी भी दिया है, बी सी डिवाइड्स और क्या लिखा है, रेडियस 4 सेंटीमीटर सच दैट द सेगमेंट बी डी एस सी डी इनटू व्हिच बी सी इज डिवाइडेड बाय द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट डी। डी इज द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, यू नो वेरी वेल, आर लेंथ 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। फाइंड द साइड ए बी। तो हमें क्या लिखना है यहाँ पे, ए बी, फिर आगे लगा दो क्वेश्चन मार्क, फिर लिखो ए सी, आगे लगा दो क्वेश्चन मार्क। क्योंकि इसमें फाइंड लिखा है, प्रूव लिखा होता तो हम प्रूव लिख लेते, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, कंस्ट्रक्शन। क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन। अभी हमें कुछ कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। कंस्ट्रक्शन में हम क्या करेंगे, डॉटेड में करेंगे। जितने भी हम कंस्ट्रक्शन करेंगे किसी भी डायग्राम में, वो डॉटेड में करेंगे। मेरे पास ऐसी फैसिलिटी नहीं है, तो मैं जैसे करूंगा अपने पर डॉटेड करनी है, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन में अलग कलर से करता हूँ। इसको ज्वाइन कर देंगे इधर, इसको ज्वाइन कर देंगे इधर, इसको ज्वाइन कर देंगे यहाँ, और इसको इधर। तो ये डायग्राम हमारा तैयार हो गया। अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे। ये आपको पता कितना होगा, ये 4 सेंटीमीटर। कितना होगा ये, 4 सेंटीमीटर। और ये भी कितना होगा, 4 सेंटीमीटर बिकॉज रेडियस, और ये भी होगा 4 सेंटीमीटर क्योंकि ये भी है रेडियस। तो हमारा डायग्राम बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हम सॉल्व कैसे करेंगे, पहले तो कंस्ट्रक्शन यहाँ पे लिखनी पड़ेगी। तो कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया, ज्वाइन ओ सी
कॉमा ओ बी कॉमा ओ एफ कॉमा ओ ई कॉमा ओ ए। ठीक है, तो ये हमने सारे कंस्ट्रक्ट कर दिए। उसके बाद हम क्या करेंगे, इफ यू रिमेम्बर इन 9th क्लास यू हैव ऑलरेडी स्टडीड Heron's formula. What is the formula of triangle, area of triangle according to Heron's formula? Sir, area of triangle is equal Area to of triangle according to Heron's. yes sir, under root s minus into s minus a into s minus b into s minus Okay, c. what is S? Sir, s is the sum of sides Half divided of by 2. perimeter. Half of perimeter. Sum of हाँ sides sir, divided by 2. half Okay, of this is the perimeter. Half of method how to perimeter. calculate S, but I asked you about what is S? Semi perimeter. Half semi perimeter. सेमी पेरीमीटर, हाफ ऑफ पेरीमीटर। ठीक है, जो सम ऑफ साइड्स करते हैं हम, सम ऑफ साइड्स से क्या निकलता है, पेरीमीटर। समझ आई बात, सम ऑफ साइड से पेरीमीटर निकलता है, Yes फिर sir. उसका हाफ कर देंगे तो सेमी पेरीमीटर निकलता है, वो सेमी पेरीमीटर है। तो हम यहाँ पे निकाल देंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल विल बी इन ट्राइंगल, पहले इन ट्राइंगल ABC, ध्यान से देखना इसको, इन ट्राइंगल, ये साथ में स्क्रीनशॉट भी ले लेना। इन ट्राइंगल ABC, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC equals to under root S into S minus A, S minus B, S minus C। यहाँ पे ABC क्या है भाई, Sir, sides. ठीक है, साइड चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे इसको, मान लो 1 दे देते हैं क्योंकि फॉर्मूला हमने पहले लिख लिया है, तो 1 दे देते हैं। अब क्या लिखते हैं यहाँ पे, S मतलब सेमी पेरीमीटर। वो कैसे निकलेगा, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल डिवाइडेड बाय 2। सो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल कैसे निकलता है, सारी साइड्स का सम। तो 6 प्लस 8 प्लस, यहाँ पे ध्यान रखना कि हमारे पास ये वाली साइड नहीं है, तो इसको हम एज्यूम कर देंगे। अगर AFX होगी तो AE भी कितनी होगी, X, क्योंकि ये भी क्या होगे, टेंजेंट फ्रॉम। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे, इधर जैसे लिख लेना, लेट AF इक्वल्स टू AE इक्वल्स टू X। ठीक है, ये हमने X एज्यूम कर दिया, हमें नहीं दिया तो हमें ऐसे एज्यूम करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, 6 प्लस 8 प्लस, अब ध्यान देना यहाँ पे कुछ मैंने यहाँ पे, अच्छा अभी लेट तो मैंने करवा दिया, चलो छोड़ो लेट, छोड़ो भाई, अभी लेट मत लिखना। अभी ध्यान दो कि हम क्या लिखेंगे। सबसे पहले हमें ये दिया है, मैंने समझा भी दिया था, ये 6 सेंटीमीटर है CD, तो CE भी कितना होगा, 6 सेंटीमीटर, क्योंकि टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एनी एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल आर इक्वल। 10.2 थ्योरम पहले ही बता दिया था, तो ये 8 सेंटीमीटर होगा। ये ऊपर वाला X एज्यूम कर दिया हमने, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, CD equals to CE which is equal to 6 सेंटीमीटर। 10.2 थ्योरम की स्टेटमेंट लिखना है यहाँ पे। ठीक है, वैसे ही BD इक्वल्स टू BF इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर, यहाँ पे भी रीजन वही आएगा, 10.2 थ्योरम की स्टेटमेंट जो है। फिर हम यहाँ पे करेंगे लेट AF इक्वल्स टू AX, AF इक्वल्स टू X, देयरफॉर AE भी कितना होगा, X। ठीक है, तो ये हमने लिखना है, ये मैंने पहले बता दिया था आपको, फिर हमने डिलीट कर दिया था वो। तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखें तो सेमी पेरीमीटर क्या होगा, सम ऑफ ऑल साइड। तो 6 प्लस 8 प्लस 8 प्लस X प्लस X प्लस 6, तो ऐड करेंगे इसको, कितना आएगा भाई, किसी ने कर तो नहीं दिया। S इक्वल्स टू 6 14 8 22 28, 28 प्लस 2X डिवाइडेड बाय 2, तो क्या बनेगा, 2 कॉमन निकल जाएगा 14 plus x. X प्लस 14 डिवाइड बाय 2, तो 14 प्लस X, तो सेमी पेरीमीटर कितना आ गया, X प्लस 14 या 14 प्लस
एक्स। तो मैं ये मिटा रहा हूँ भाई, ये मैं मिटा रहा हूँ, मेरे पास यहाँ पे स्पेस नहीं है, तो आपने याद रखना कि एस कितना आया था, एक्स प्लस 14, ठीक है। इसके बाद हमें एरिया निकालेंगे ना। हाँ, आप देखो क्या करेंगे हम, यहाँ पे हमारे पास क्या आया था, एस कितना आया था, 14 प्लस एक्स। तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे, 1 लिखा था हमने, जो फॉर्मूला हमने लिखा था एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, उसको दिया था हमने 1, वो था एरिया ऑफ ए बी सी, है ना। तो अब करेंगे पुट s इक्वल्स टू 14 प्लस एक्स, a इक्वल्स टू 14, सेंटीमीटर भी लिख लेना अगर लिखना है, a इक्वल्स टू, और b कितना होगा, b होगी सेकेंड साइड, सेकेंड साइड कितनी होगी बेटा, ये यहाँ से मिट गया, 8 सेंटीमीटर था, तो 8 प्लस एक्स, और थर्ड साइड क्या होगी, 6 प्लस एक्स, c 6 प्लस एक्स। तो ये पुट करना है, पुट s इक्वल्स टू दिस, a इक्वल्स टू दिस, b इक्वल्स टू दिस, c इक्वल्स टू दिस इन 1। तो 1 में पुट कर देके क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ ए बी सी, खुद कर रहे हैं भाई तुम, सानिध्य, एस कितना है 14 प्लस एक्स, और एस इन एस माइनस ए कितना है 14, सानिध्य भाई, सानिध्य को क्या हो गया, वो तो चला गया, 14 प्लस एक्स, अब माइनस एस माइनस बी, एस माइनस बी मतलब बी क्या है यहाँ पे, 8 प्लस एक्स, तो यहाँ पे ध्यान देना ब्रैकेट्स का, और s माइनस सी, एस माइनस सी में भी हम ऐसे ही करेंगे, 14 प्लस एक्स माइनस 6 प्लस एक्स, ठीक है। तो हमारा ये फॉर्मूला बन गया, सानिध्य शायद नेटवर्क प्रॉब्लम है, एरिया ऑफ ए बी सी इक्वल्स टू, मानव स्क्रीन शो हो रही है, यस सर, यस सर, एंड में आएगा 14 प्लस एक्स इंटू 6 इंटू 8, इनटू यहाँ पे तो ये कैंसिल हो गया, और यहाँ पे क्या हुआ, x से x कैंसिल हो गया, 14 माइनस 8 6, 6 सर, इनटू इधर 8, यस सर, तो एरिया ऑफ ए बी सी इज, एरिया ऑफ ए बी सी इज, सानिध्य एंटर हो गया भाई, 14 प्लस एक्स, और ये हो जाएगा 48x, तो ये बनेगा 48x इंटू 14 प्लस एक्स, दिस इज योर एरिया ऑफ एबीसी। वेट कर लेते हैं सानिध्य का, सानिध्य से बात कर लेते हैं, उसको यहाँ तक समझ आया कि नहीं। सर इसमें हम आगे सॉल्व कर सकते हैं ना। नाउ वी हैव कैलकुलेटेड एरिया ऑफ ABC. What is the area of ABC? 48x into x plus 14. Okay, leave it here. Now what you have to calculate? Now calculate separately the area of OCB, OFB, OEC. आपने अलग अलग एरिया कैलकुलेट, नहीं ये मैंने गलत बता दिया आपको, OCB, AOC और AOB। अब मैं करके दिखाता हूँ, ऐसे पता नहीं चलेगा। आपने क्या करना, अलग अलग से एरिया कैलकुलेट कर देना, पहले तो इस वाले ट्राइंगल का, इस वाले ट्राइंगल का, ठीक है। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है ट्राइंगल का, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। यार मेरा एक तो लिखने का इंस्ट्रूमेंट भी बिल्कुल खराब होने वाला है। यहाँ पे हम लिखेंगे एरिया ऑफ, नाउ एरिया ऑफ OCB, आवाज आ रही है मेरी, एरिया ऑफ OCB हाफ इंटू BC इंटू, आवाज आ रही है, आ रही है सर। ओके, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, so it will become half BC, BC कितना है 14 into height 4,
So 2 to the 4, 28 centimeters square. Now, similarly, area of this triangle. Which triangle? Now we'll use pink. This triangle. इस ट्राइंगल में हम क्या करेंगे? एरिया ऑफ AOB, यार एरिया ऑफ AOB हाफ, कौन सा कलर है भाई ये मानव? हाफ AB, पिंकी सर। पक्का? चल ठीक है, Yes, sir. ठीक है, OF। तो यहाँ पे क्या है? हाफ AB की जगह हम क्या लिखेंगे? 8 + x, सानिध्य सो तो नहीं गया, 4 सेंटीमीटर। 4 हाइट कितनी आएगी इसकी? 4, ये वाली हाइट आएगी इसकी। ठीक है, यहाँ पे तो आपको पता है 90 डिग्री का एंगल बनता है। सानिध्य हमारे साथ है? यस सर। ओके, 2 × 8 + x क्या बन जाएगा भाई? टाइम भी कम रहा है, 16 + 2x, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर हम करते हैं थर्ड। विच कलर वी शुड यूज? ब्राउन। एरिया ऑफ AOB, now AOB we have done it, so AOC, AOC कौन से वाला है? AOC ये और ये। AOC हाफ इंटू 6 + x इसका बेस आ जाएगा, और इसका हाइट, इसकी हाइट भी 4 आएगी, 2 to the 4, so it will become what? 2 6 the 12 + 2x सेंटीमीटर 2x स्क्वायर। ठीक है, तो हमारे पास 2x + 12 सेंटीमीटर स्क्वायर लिख सकते हैं इसको। तो अब अगर हम देखें तो एरिया ऑफ ABC किसके बराबर होना चाहिए भाई? इन तीनों के एरिया का सम। तो अब हम कर देंगे इसको सॉल्व। तो यहाँ पे लिखेंगे एरिया, नाउ एरिया ऑफ ABC इक्वल्स टू एरिया ऑफ OCB प्लस एरिया ऑफ AOB प्लस एरिया ऑफ AOC। होगा इक्वल? ये नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा? होगा सर। होगा, क्योंकि हमने क्या किया, इसी ट्राइंगल के 3 पार्ट्स है जिसमें हम अलग अलग करके एरिया निकाला, फिर भी इसके बराबर होगा। अब हम क्या करेंगे? एरिया ऑफ ABC लिख लेंगे भाई। एरिया ऑफ ABC हमारे पास क्या है? √48x × x + 14 इक्वल्स टू एरिया ऑफ OCB। एरिया ऑफ OCB कितना आया था? 28 प्लस दिस इज 16 + 2x प्लस 12 + 2x। तो ये क्या बन जाएगा? यहाँ पे अगर इसको सम किया जाए तो 28 + 28 56 + 4x क्या बनेगा? ये 56 + 4x, 56 + 4x, और यहाँ पे वैसे का वैसा रहेगा, इसमें चेंज नहीं होगा, 48x x + 14। अब हमें स्क्वायर रूट को कैंसिल करना है, तो हमें क्या करना चाहिए यहाँ पे? स्क्वेयरिंग बोथ साइड। स्क्वेयरिंग बोथ साइड। तो यहाँ पे एक स्टेप हम और कर लेते हैं थोड़ा इजी करने के लिए। जब स्क्वेयरिंग करेंगे थोड़ा हमें इजी होगा। यहाँ पे 4 कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर क्या बचेगा? x + 14। ठीक है, तो अब करेंगे हम स्क्वेयरिंग बोथ साइड। तो अब मैं फिर से मिटाने वाला हूँ कुछ पोर्शन इसका, ठीक है। यहाँ पे इतना गरम मिटा देते हैं, तब तक आप करिए आगे। आंसर तो नहीं आया किसी का? ऐसा अनर्थ नहीं होना चाहिए।
तो यहाँ पे स्क्वेयरिंग बोथ साइड लिख लेना बेटा, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। तो क्या बन जाएगा 48x इंटू x प्लस 14 होल स्क्वेयर इक्वल्स टू 4 इंटू x प्लस 14 होल स्क्वेयर। तो यहाँ पे तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, तो ये बनेगा 48x इंटू एक्स प्लस 14 इक्वल्स टू 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, x प्लस 14 का स्क्वायर हम ऐसे ही रख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखेंगे तो कुछ हम कैंसिलेशन कर सकते हैं, 16 3 जा 48 और एक पावर कैंसिल हो जाएगी इससे, तो यहाँ पे बचा x इक्वल्स टू x प्लस 14 3x सॉरी 3 भी है यहाँ पे, तो 3x इक्वल्स टू x प्लस 14, तो 3x माइनस x इक्वल्स टू 14 implies 2x equals to 14 implies x equals to 14 divided by 2, x equals to 7 सेंटीमीटर। तो x हमारा आ गया 7 सेंटीमीटर। तो ये वाला हमारा कितना आ गया, ये आ गया हमारा 7 सेंटीमीटर। तो ये भी कितना होगा 7 सेंटीमीटर। तो अब हम AB और AC निकाल सकते हैं जो पूछा था। therefore AB equals to, AB हमारा होगा AB होगा हमारा x प्लस 8, x प्लस 8, x की जगह 7 आ गया, इधर 8 है तो ये आ गया 15 सेंटीमीटर, तो ये निकल गया। फिर वैसे ही हम AC भी निकाल सकते हैं, x प्लस 6, तो ये आ जाएगा 7 प्लस 6 13 सेंटीमीटर। सो ये हमने सॉल्व कर दिया। आपको समझ आया कि नहीं आया, जल्दी से बोलिए। आ गया सर। सानी भाई, सानी भाई अपने आया समझ? सानिध्य कितने भज गया? नेट चल रहा पक्का यार इसके लिए टावर इंस्टॉल करना पड़ेगा। चलो सोचते हैं इसके बारे में। ओके सर, टाइमिंग होने वाली है, टाइम तो लेट्स कॉल 3 इट मिनट्स 13 सेकेंड्स लेफ्ट, बट हम अगला क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, लेंथी है थोड़ा, तो हम यहीं पे इसको विराम देते हैं। अगर हमारी बात सानिध्य से हो सकती है, क्या हमारी बात सानिध्य से हो सकती है? नहीं हो पाएगी सर, क्योंकि उसका नेट नहीं चल रहा। हमें खेद है इस बात So के लिए। let's call it a day. See you tomorrow. No, day after tomorrow. Tomorrow is Sunday. Day after tomorrow भी? कैसे मतलब? मंडे को क्या प्रॉब्लम? नहीं सर, बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है। You can take the class. Yeah, I will, man. So Okay, sir. let's call it a day. See you day after tomorrow. See you on Monday. Thank you, sir. Have a Okay, great sir. evening. Bye bye. Thank you, sir.